नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। यूपी पंचायत चुनावों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सरकार आखिरकार ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों की जिद के आगे झुकती नजर आ रही है। जिस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से सुगबुगाहट थी, जिसे लेकर ब्लॉक प्रमुखों ने सरकार को कोर्ट में घसीटने तक की चेतावनी दे डाली थी, अब उसी मांग के आगे सरकार ने मानो सरेंडर सा कर दिया है। सीधी भाषा में कहें तो पंचायत चुनाव समय पर होने के आसार अब लगभग खत्म हो चुके हैं। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के हालिया बयानों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो वर्तमान प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में अपनी कुर्सियों पर काबिज रहेंगे और उनके पास वित्तीय अधिकार बने रहेंगे। अब ओपी राजभर ने प्रधानों के कार्यकाल को लेकर क्या कहा, पंचायत चुनाव की तारीखों के प्लान पर क्या है नया अपडेट, आज के वीडियो में आपको पंचायत चुनाव से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल बढ़ाने को लेकर प्रधानों की मांग और उस पर राजभर द्वारा दिए गए आश्वासन की। दरअसल मंगलवार के दिन राजधानी लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए एक राज्य त्रिस्तरीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मंच पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, प्रमुख सचिव अनिल कुमार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की निदेशक गुंजन द्विवेदी और संयुक्त निदेशक एसएन सिंह जैसे आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन यह सरकारी मंच जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों की मांगों और शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। कुछ ब्लॉक प्रमुखों ने चुनाव न होने की स्थिति में अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर जोरदार नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया। उनका साफ अल्टीमेटम था कि विभाग के बार बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं और अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो वे अपनी मांगें मनवाने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ब्लॉक प्रमुखों के इस कड़े और बगावती रुख को देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए खुद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को कमान संभालनी पड़ी और यहीं से साफ हो गया कि सरकार फिलहाल प्रधानों और प्रमुखों से कोई बैर नहीं लेना चाहती। राजभर ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि वह स्वयं इस बात के प्रबल समर्थक हैं कि चुनाव न होने की स्थिति में वर्तमान पदाधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। अपनी बात को वजन देते हुए उन्होंने बाकायदा अन्य राज्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव टलने पर पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाने का मॉडल अपनाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वह अधिकारियों से एक बेहद मजबूत प्रस्ताव तैयार करवाएंगे और उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश करके लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह और संरक्षक जगमोहन यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार की घेराबंदी पूरी तैयारी के साथ की थी। उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी सरकारी बाबू को प्रशासक न बनाया जाए, बल्कि उन्हें इस पद पर बिठाया जाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, उनकी कुछ अन्य मांगे भी थी। इनमें विकास निधि को बढ़ाना, हर ब्लॉक पर एक सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराना, पंचायत प्रतिनिधियों का 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कराना और जिलों में होने वाले मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के आधिकारिक कार्यक्रमों में ब्लॉक प्रमुखों को सहसम्मान आमंत्रित करना शामिल था। सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इन जमीनी नेताओं को नाराज करना कतई मुनासिब नहीं समझा। मंच पर बैठे प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए ब्लॉक प्रमुखों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगे जरूरी और जायज हैं। हर हाल में इनकी मांगे पूरी की जाएंगी। मंत्री राजभर ने उन्हें शांत करने के लिए घोषणा की है कि जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों की विकास निधि जो अब तक 10 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही ब्लॉक कार्यालयों में सहायक विकास अधिकारी के बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। राजभर ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख इस व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है और जो भी मांगे जनहित में होंगी उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने यह जरूर जोड़ा कि कार्यकाल बढ़ाने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा, लेकिन वह इस प्रस्ताव की पुरजोर वकालत करेंगे। यानी एक तरफ मंत्री ओपी राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों को कार्यकाल बढ़ाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से यह भी साफ कर दिया कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर होगा। यानी राजभर ने अपनी तरफ से राजनीतिक फायदा उठा लिया और पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा सीएम ऑफिस पर फोड़ दिया है, ताकि अगर कल को प्रधानों का कार्यकाल ना भी बढ़े तो उसकी नाराजगी का सामना मुख्य सत्ता दल और सीएम ऑफिस को भुगतना पड़े, ना कि राजभर को। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका जवाब भी मंत्री राजभर ने कार्यशाला में ही दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम तो आज ही चुनाव कराने को तैयार हैं। हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव की लगभग सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा कर लिया है।
लेकिन असली कहानी ये है कि पूरा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक न्यायालय से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक राज्य चुनाव आयोग चाहकर भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायती चुनावों की राह में जो सबसे बड़ा और कंक्रीट का रोड़ा है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले को लेकर राज्य सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने सरकार द्वारा अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और प्रमुख सचिव पंचायती राज से सीधा जवाब तलब किया है कि आखिर यह आयोग अब तक वजूद में क्यों नहीं आया। दरअसल 4 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में इसी मामले से जुड़ी एक सुनवाई हुई थी। उस वक्त राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया था कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि संबंधित कानून के तहत और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। उस समय सरकार के इसी वादे और जवाब के आधार पर हाईकोर्ट ने पुरानी याचिका को निस्तारित कर दिया था, लेकिन आज तक सरकार उस आयोग का गठन नहीं कर पाई, जिसके चलते अब अवमानना का मुकदमा चल रहा है। यह अवमानना याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव के द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने अदालत की अवमानना की है और अपने पिछले आश्वासनों का खुला उल्लंघन किया है। ऐसे में पंचायत चुनावों का पूरा भविष्य अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 मई 2026 की तारीख मुकर्रर की है। यह तारीख यूपी सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। 19 मई तक सरकार को अदालत को यह ठोस कारण बताना होगा कि आखिर आयोग के गठन में इतनी देरी क्यों हुई। यदि सरकार 19 मई को अदालत के सामने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसका सीधा असर पंचायत चुनावों की समय सीमा पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की स्थिति इस वक्त एक अजीबोगरीब चक्रव्यूह में फंसी हुई है। एक तरफ ट्रिपल टेस्ट और हाईकोर्ट की सख्ती ने सरकार के हाथ बांध दिए हैं। बिना ओबीसी आरक्षण तय किए सरकार चुनाव में नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सुसाइड होगा। दूसरी तरफ इसी देरी का फायदा उठाकर वर्तमान प्रधान और ब्लॉक प्रमुख अपनी मांगे मनमाने में सफल रहे हैं। प्रशासक के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ाना अब महज एक औपचारिकता ही लग रहा है। विकास निधि 10 से 15 लाख हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर आपदा में अवसर अगर किसी ने तलाशा है तो वो है मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि। सरकार के लिए भी इस वक्त इन प्रतिनिधियों को नाराज करना सियासी तौर पर नुकसानदायक साबित हो सकता था। इसलिए अदालत में फंसे पेच को ढाल बनाकर सरकार ने प्रधानों के आगे झुकने में ही भलाई समझी। अब देखना यह होगा कि 19 मई 2026 को हाईकोर्ट में यूपी सरकार क्या दलील पेश करती है। क्या सरकार जल्दबाजी में आयोग बनाकर चुनाव कराने की कोशिश करेगी या फिर प्रशासक राज लागू करके चुनावों को लंबे समय के लिए टाल दिया जाएगा। वर्तमान हालातों को देखते हुए यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि यूपी के गांवों की सत्ता में बैठे वर्तमान हुक्मरान फिलहाल अपनी कुर्सी से नहीं हटने वाले। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।